इब संजय कुंडू का हिमाचल डीजीपी पद से तबादला करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, सरकार को ये निर्देश। कोर्ट ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की उस याचिका पर रोक लगा दी, जिसके तहत उनका राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी पद से तबादला किया जाना था। इसे लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर बुधवार को स्टे दे दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुंडू को 26 दिसंबर को जारी हुए आदेश को लेकर राहत दी है। बेंच में जस्टिस जेबी पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र भी शामिल रहे। कोर्ट ने कहा कि जब तक आदेश वापसी की याचिका पर हाईकोर्ट फैसला नहीं करता, तब तक हिमाचल डीजीपी के पद से कुंडू के तबादले का निर्देश स्थगित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट से अपील की कि 2 हफ्ते के अंदर आदेश वापसी से जुड़ी याचिका पर फैसला दिया जाए। मंत्रियों की तरह काम नहीं करेंगे सीपीएस, नहीं लेंगे सुविधाएं, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। सरकार की ओर से नियुक्त मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस न तो मंत्रियों की तरह काम करेंगे और न ही वे मंत्रियों वाली सुविधाओं को लेंगे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले में अंतरिम आदेश जारी किए हैं। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। भाजपा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन ने मीडिया को ये जानकारी दी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने ये आदेश पारित किए। मुख्य संसदीय सचिवों सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा विधायक सतपाल सत्ती और अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिए गए हैं। मंडी के धर्मपुर में होगा पूर्ण राज्यत्व दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, सीएम करेंगे अध्यक्षता। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम 25 जनवरी को मंडी जिले के धर्मपुर में होगा। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव की ओर से डीसी मंडी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री कर्मचारियों सहित अन्य वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। बता दें, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जनवरी 1971 को रिज मैदान से हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की घोषणा की थी। उस वक्त कई संस्थाएं हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के खिलाफ भी थीं। बावजूद इसके लंबे संघर्ष के बाद हिमाचल को पूरे राज्य का स्टेटस दिया गया। तब डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम में संशोधन, हिमाचल बना केंद्र का साथ देने वाला पहला राज्य। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में संशोधन के लिए हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार का साथ दिया है। अधिनियम में संशोधन के लिए 2 राज्य सरकारों से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। हिमाचल पहला राज्य है जिसने सहमति प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है। हिमाचल के मुख्य सचिव ने मंगलवार को सहमति पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया है। प्रदेश की सुक्खू सरकार केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उठाए सुधारवादी कदम के लिए आगे आई है। भाजपा हैट्रिक से हैट्रिक के नारे से करेगी चुनावी का शंखनाद, नड्डा शिमला और सोलन में करेंगे जनसभा। प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की सोलन और शिमला की जनसभाओं के लिए तैयारी कर ली है। नड्डा के शिमला दौरे के दौरान भाजपा हैट्रिक से हैट्रिक तक का नारा लगाकर लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेगी। 5 जनवरी को नड्डा हिमाचल आ रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने सोलन और शिमला में 2 जनसभाएं रखी हैं। इनके लिए जिला शिमला के 8 प्रशासनिक मंडलों से कार्यकर्ता पीटरहॉफ शिमला पहुंचेंगे। सोलन की जनसभा के लिए जिला के 5 और सिरमौर के भी 5 प्रशासनिक मंडलों से हजारों कार्यकर्ताओं को लाने का लक्ष्य है। सिरमौर में पच्छाद, नाहन, पावटा, रेणुका और शिलाई प्रशासनिक मंडल हैं। जिला सोलन में सोलन, नालागढ़, अर्की, कसौली और दून मंडल आते हैं। यानी ये 10 प्रशासनिक मंडल हैं। सोलन जिले के प्रशासनिक मंडलों से 1200 कार्यकर्ताओं को लाने का लक्ष्य है। बाकी सिरमौर जिला के प्रत्येक प्रशासनिक मंडल से 800-800 कार्यकर्ता लाए जाएंगे। जिला शिमला के शिमला ग्रामीण और कसुम्पटी प्रशासनिक मंडलों से 1500 कार्यकर्ता लाने का लक्ष्य है। ठियोग, जुब्बल कोटखाई, रामपुर, रोहडू और चौपाल से 800 से 1200 कार्यकर्ता लाए जाएंगे। अनुराग ठाकुर बोले, केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस के लिए जल्द जमा करवाई जाए राशि। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के देहरा व धर्मशाला में 2 कैंपस बनने हैं। एक की अनुमति मिल चुकी है और इसका काम शुरू हो चुका है। धर्मशाला कैंपस की अनुमति मिली है, लेकिन पैसा जमा करवाना बाकी है।
हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द राशि जमा करवाई जाए ताकि इसका काम जल्द शुरू हो सके। बता दें, केंद्रीय विश्वविद्यालय के करीब 510 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को 30 करोड़ रुपए की दरकार है। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपए जमा नहीं करवाए जाने से धर्मशाला के जदरानगढ़ में 30% बनने वाला सीयू का नॉर्थ जोन कैंपस लटका हुआ है। जदरानगढ़ में सीयू के निर्माण को लेकर 57.10 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बावजूद फीस जमा नहीं होने के कारण इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। दूसरी ओर देहरा में बनने वाले सीयू के 70% कैंपस का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चला है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने लॉन्च किए 2 पोर्टल, प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण पहल। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल RMP और बैठक प्रबंधन पोर्टल MMP लॉन्च किए। डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की ओर से विकसित किए गए ये पोर्टल संभवतः देश में अपनी तरह के पहले पोर्टल हैं। इन्हें विकसित करने का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में निर्णय लेने, डेटा प्रबंधन और संचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल को विभागों, बोर्डों और निगमों में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भेजने और निगरानी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। इन पोर्टल में निर्णय लेने के दृष्टिगत वास्तविक समय में डेटा पहुंच की सुविधा उपलब्ध है। इस पोर्टल में एक क्लिक पर SMS और ईमेल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के नोटिस जारी करने की सुविधा के साथ संबंधित अधिकारियों को स्वचालित रूप से अनुस्मारक और सूचनाएं भेजने की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल कार्यालयों को अपने रिपोर्टिंग प्रारूप अपलोड करने की अनुमति प्रदान करता है, जिससे शासन के विभिन्न स्तरों पर पहुंच सुनिश्चित होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि MMP एक मानकीकृत प्रारूप में स्पष्ट व प्रामाणिक डेटा एकत्र करेगा, जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाना है। MMP बैठक से संबंधित नोटिस और कार्यवाही जारी करने तथा सचिवालय से क्षेत्रीय कार्यालयों तक संचार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक समाधान के रूप में कार्य करेगा। जिलों में पहुंची पेट्रोल डीजल की खेप, सड़कों पर दौड़ने लगी ट्रक, बस सेवाएं भी शुरू। मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन से जुड़े कानून में बदलाव के विरोध में खड़े ट्रक तीसरे दिन बुधवार से सड़कों पर दौड़ने शुरू हो गए हैं। वहीं निजी बस सेवाएं भी सुचारू हो गई हैं। हड़ताल खत्म होने के बाद मंगलवार देर रात व बुधवार सुबह हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पहुंची। पेट्रोल पंपों पर तेल के टैंकर पहुंचते ही लोगों ने राहत की सांस ली। हड़ताल के कारण 2 दिन से प्रदेश में 30,000 ट्रकों के पहिए थमे हुए थे। ट्रक न चलने से उद्योगों और 3 सीमेंट कारखानों से आपूर्ति ठप हो गई थी। न तो बाहर से कच्चा माल आ रहा था, न ही तैयार माल बाहर भेजा जा रहा था। हड़ताल से नालागढ़ में 10,000 अल्ट्राटेक, अंबुजा, ACC के सीमेंट कारखानों में 12,000 ट्रक खड़े थे। कालाअंब औद्योगिकी क्षेत्र में 500, कुल्लू में 900 ट्रक खड़े थे। उधर बिलासपुर, सिरमौर और बद्दी समेत अन्य जगहों पर करीब 1,000 निजी बसें कानून के विरोध में ऑपरेटरों ने खड़ी कर दी गई थी। वहीं निगम के रूट भी बंद हो गए थे। उधर कंपनियों ने मंगलवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए तेल के 432 टैंकर भेजे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 96, भारत पेट्रोलियम ने 14 टैंकर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 227 टैंकर भेजे। वहीं IOCL ने परिवहन निगम को भी डीजल के 55 टैंकर भेजे। प्रदेश निजी बस चालक परिचालक यूनियन के महासचिव अखिल गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है। जनता की बड़ी परेशानी, हिमाचल पथ परिवहन निगम ने बंद किए 138 रूट। डीजल की किल्लत के चलते प्रदेश में बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गई हैं। मंगलवार को HRTC और निजी बसों के रूट फेल होने से आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। निगम ने कम ऑक्यूपेंसी वाले रूट बंद करने शुरू कर दिए हैं। निगम मुख्यालय के आदेशों पर पहले चरण में 138 रूट बंद किए गए हैं। कुल्लू में मंगलवार को HRTC और निजी बसों के करीब 100 रूट बंद रहे। बिलासपुर जिले में 305 निजी बसें दूसरे दिन भी रूटों पर नहीं चली। परिवहन निगम ने 30 से 32 रूट क्लब कर दिए हैं। HRTC के प्रदेश में 28 डीजल पंप हैं। इनमें से 23 IOC, 4 HP और 1 भारत पेट्रोलियम का है। IOC ने मंगलवार को निगम के ऊना डिपो को 24,000 लीटर डीजल उपलब्ध करवा दिया है। HP ने तारा देवी, नगरोटा और पौंटा साहिब के लिए 29,000 लीटर डीजल भेजने का आश्वासन दिया है। 10 टैंकर ट्रांसपोर्टर HRTC के विभिन्न डिपो को डीजल की आपूर्ति के लिए तैयार हो गए हैं।
पालनपुर, बैजनाथ, जसूर, धर्मशाला, चंबा, नाहन, पांवटा, नालागढ़, मंडी और सुंदरनगर में डीजल की अधिक किल्लत पेश आ रही है। जरूरत पड़ने पर निगम की बसों में प्राइवेट पंपों से भी डीजल भरवाया जाएगा। दिल्ली में डीजल की किल्लत नहीं है, इसलिए विभिन्न जिलों से दिल्ली जाने वाली बसों में दिल्ली में ही डीजल भरवाया जा रहा है। हिमाचल के कई भागों में इस दिन बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानी जिलों में कोहरे का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सभी भागों में 8 जनवरी तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा सहित मंडी, सोलन, सिरमौर में 6 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 9 जनवरी को बारिश बर्फबारी के आसार हैं। उधर प्रदेश के मैदानी भागों में बुधवार सुबह भी कोहरा छाया रहा। धूप नहीं खिलने के कारण बड़ी ठंड बढ़ने से इन क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने लगा है। ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, मंडी और सिरमौर के कई क्षेत्रों में विजिबिलिटी 50 मीटर ही रही। कई जगह वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। कोहरा पड़ने से लोगों की आवाजाही भी कम हो गई है। मैदानी जिलों के मुकाबले उच्च और मध्य पर्वतीय जिलों में इन दिनों मौसम साफ है। राजधानी शिमला सहित आसपास क्षेत्रों में आज धूप खिली है।